दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, सुपर ओवर की आखिरी बॉल फेंक दी गई है और अब ऐसा लग रहा है कि हालात ऐसे नहज पर न चले जाएं कि जहां पर गेम किसी के हाथ में ना रहे और ये गेम इंतहाई खतरनाक होती चली जा रही है। और यहीं से ही गेम का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, क्योंकि अब ये खेल इमरान खान के पास जा चुका है। नाज़रीन किराम, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के जनरल आसिम मुनीर को आज आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया, बल्कि मुकर्रर कर दिया गया। तैनाती इनकी 29 नवंबर को होगी और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, उनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर असल वो है जो कि इसके बाद होने जा रहा है। और अब बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, पाकिस्तान की तारीख में कुछ बहुत सारी तारीख को दोहराया भी जा सकता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त इनसाइड न्यूज क्या है, अंदर खाते क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि वजीर आजम ऑफिस में इस वक्त गैर मामूली क्या देखा गया है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि तमाम नजरें सदर पाकिस्तान की जानिब मुड़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने तो आखिरी बॉल फेंक दी, लेकिन आखिरी बॉल पर छक्का या मिस आउट, ये जनाब इमरान खान के हाथ में गेम आ चुकी है। और मैं आपको यहां पर बड़ी खबर देनी है, उसकी अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि कैदियों वाली वैन भी और हेलीकॉप्टर्स भी ऐवान सदर पहुंचा दिए गए हैं। इस वक्त ऐवान सदर में क्या चल रहा है और इसके पीछे हकीकत क्या है कि ये 9 अप्रैल की रात को की जो तारीख है वो दोहराने की कोशिश हो रही है, जिसने तबले जंग बजा के रख दिया है। इस वक्त सदर पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं, जो हुकूमत की सफ़ों में खलबली मच चुकी है, GHQ के अंदर खलबली है और GHQ में क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त खबरों का मरकज सदर पाकिस्तान बने हुए हैं और साथ ही आपको यह भी बताना है कि गेम कप्तान के हाथ में आ चुकी है और जमान पार्क से इमरान खान साहब ने तबले जंग बजा के रख दिया है नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद, और फिर मार्शल के डंके बज चुके हैं। अब रात के 9 अप्रैल को तो अदालतें खुली थी, लेकिन आज क्या होने जा रहा है यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनरल बाजवा वर्सेस शहबाज शरीफ, क्योंकि ये तैनाती जो है वो क्रॉस होकर गई है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें जनरल बाजवा साहब थे और उनके साथ DCI का नाम भी मुबैना तौर पर सामने आ रहा था कि जनाब वो वज़ीर आज़म ऑफिस आए हैं और हेलीकॉप्टर उसी जगह पर था कि जिस दिन 9 अप्रैल की रात को एक हेलीकॉप्टर की गूंज जो है वो शहर इक़्तिदार में शुरू हुई थी कि इमरान खान को थप्पड़ मारे गए हैं। जब इमरान खान साहब को निकाला गया था वज़ीर आज़म ऑफिस से, बिल्कुल उसी रात भी ये हुआ जब शहबाज शरीफ साहब के साथ फड्डा पड़ा नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। तो जनरल बाजवा साहब वहां पर गए और ताकतवर हलकों ने खबरें चलवाना शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़े हैं। तो ये खबरें जो है वो नामुनासिब थी, वज़ीर आज़म के जनाब ये उनकी प्रेस्टीज के खिलाफ थी, उनका जो मनसब है उसकी तौहीन की गई थी, तो इसके ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन खैर, ताकतवर हलके हैं, ये कानून के नीचे नहीं आ सकते, कानून से बालातर है। तो जनाब इमन, ये सारा मामला तो हुआ क्योंकि उस वक्त ये खबरें फिर चलवाई गई कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जनरल अजहर अब्बास और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के नाम पर डट चुके हैं और उन्होंने कहा था कि जनाब अगर इन 2 नामों को आपने तैनात नहीं किया तो मैं 6 माह की मजीद एक्सटेंशन ले लूंगा। तो ये ब्लैकमेलिंग वहां पर चली और सारा मामला भी आपने देखा, लेकिन हुकूमत जो है वो जनरल आसिम मुनीर के नाम पर डट गई थी। तो जनाब फिर ये नवाज शरीफ साहब जनरल आसिम मुनीर को क्यों जनाब अपॉइंट करना चाहते थे, क्योंकि उनके जहन में ये बात है कि DCI जो है वो जनाब इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को हटाया था अपने टेन्योर में और जनरल फैज हमीद को 2018 में DCI अपॉइंट कर दिया था। वो तो पाक फौज में चलता रहता है, वो तैनातियां, वो ट्रांसफरिंग, वो पोस्टिंग होती रहती हैं, लेकिन ये सारी की सारी बुनियाद बनाकर जनरल आसिम मुनीर के साथ ये इस तरह की खबरें चलवाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इन सब का मसला एक है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटाना है और इमरान खान जो है उनको उनका रास्ता साफ करना है। लेकिन इमरान खान साहब जो है इनके लिए वो बाले जान बन चुके हैं। तो इस सारे मामले में खान साहब जो है वो तो डटकर खड़े हो गए। तो आज 9 बजे वज़ीर आज़म हाउस में एक बहुत अहम और हंगामी इजलास था और उससे कबल इत्तेहादी जमातों के साथ भी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया आज सुबह ही। तो 9 बजे के इजलास में ये तय हुआ कि जनाब हमने नया आर्मी चीफ का नाम जो है वो तैनात जो उसका नाम लेकर आना है। तो उससे
से ये फैसला सामने आया कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको नया आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और 29 नवंबर को ये जनाब तैनाती हो जाएगी। और जो साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं उनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन मामला यहां पर खत्म नहीं हो जाता, गेम यहां पर खत्म नहीं हो जाती। नाज़रीन इकराम, ये खबर दूसरी खबर है, ये भी आप जरा स्क्रीन के ऊपर देखें। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट कर दिया है कि एडवाइस सदर पाकिस्तान के पास चली गई है और इमरान खान का इम्तिहान है, वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़ा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आईनी और कानूनी एडवाइस पे। बहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फर्ज है। नाज़रीन इकराम, ये वो लोग थे जो कहते थे कि इमरान खान कौन होता है नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करने वाला, इमरान खान कौन होता है इस सारे मामले में मुशावरत करने वाला। आज ये सारे के सारे मिनतर लेकर रहे हैं कि इमरान खान खुदा का वास्ता जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगने दो। और जनाब मन 9 अप्रैल की रात को खान साहब को क्यों निकाला गया था? खुरम दस्तगीर जो है उनका स्टेटमेंट ऑन बोर्ड है, उनकी स्टेटमेंट उन्होंने ये न्यूज चैनल पर बैठकर कहा था कि हमें डराया गया, हमें धमकाया गया। वो कौन था जिसने डराया और धमकाया था? जबकि हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो गैर सियासी हैं। तो जनाब डराया फिर किसने था कि जनरल फैज हमीद को इमरान खान साहब आर्मी चीफ अपॉइंट कर देंगे और इमरान खान साहब जो है वो सदारती निजाम लेकर आएंगे, तुम 10 साल के लिए जेलों में हो जाओगे, तुम्हें ये नाहल कर देगा और पाकिस्तान के अंदर एक नया निजाम मुतारिफ करवा देगा। तो वो कौन था जिसने डराया था? ऑटोमेटिकली डर गए, खुद ब खुद डर गए। कल मैंने आपको एक खबर दी थी, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा साहब के साथ 7 जर्नैलों की मुलाकात हुई है, उसमें 6 वो लोग थे जो कि नए आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे, जिसमें आसिम मुनीर साहब थे, आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब थे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं। जनरल नुमान थे, जनरल अजहर अब्बास थे, जनरल फैज हमीद साहब थे और जनरल आमिर थे जिनका 6ठा नंबर है। तो जनाब इमरान, अब जो मामला है कि उस मीटिंग में मेरे जराये मुझे बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि बड़ी गर्मा गर्मी हुई और नए आर्मी चीफ की तैनाती पर बहस भी बहुत ज्यादा वहां पर हुई। और उस हद के बाद मेरा अपना ये भी तज्जिया था और वहां से खबरें भी आ रही थी कि अगर हुकूमत जनरल आसिम मुनीर और जनरल आमिर, जो कि कल रात से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनरल आमिर को भी ये कोई ओहदा दे सकते हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना सकते हैं, क्योंकि जनरल फैज का रास्ता रोकना चाह रहे थे। लेकिन उसके ऊपर फिर जनाब बाद में मुशावरत हुई कि ऐसा ना कीजिएगा, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मजीद खराब हो जाएंगे। तो अब जो जनरल आसिम का नाम आया है इसके ऊपर बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को जनाब जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया था, जनरल परवेज मुशर्रफ को सैक कर दिया था, तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया और 1999 के अंदर ये सारी सूरत हुई। तो अगर ये मामला इस जानिब भी जाता है, क्योंकि अगर 27 नवंबर जो है वो उनकी रिटायरमेंट है, 26 नवंबर उनकी आखिरी तारीख है जनरल आसिम मुनीर की, तो 28 को जनाब रिटायर हो रहे हैं जनरल बाजवा साहब, 29 को नए आर्मी चीफ की तैनाती है। तो ये गेम बड़ी पेचीदा हो चुकी है और अगर सदर पाकिस्तान यहाँ पर गेम डाल दें तो फिर मजीद ये गेम जो है वो खराब हो जाएगी। तो इस सब के बाद अब जनाब मन जो है वो कल इन जर्नैलों ने जनरल बाजवा साहब को कहा कि अगर आपको ये लोग सियासी तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। और कल इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग ऐसा आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो मुझे सियासत से दूर रखे, जो मुझे नाअहल कर दे और जो मेरी पार्टी को क्रश कर दे। अब नवाज शरीफ कौन शख्स जो है उनका नाम लेकर आ रहे थे, जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर आ रहे थे, तो खान साहब वैसे कंफर्टेबल हैं। मेरे अपने जराए बता रहे हैं कि खान साहब कंफर्टेबल हैं, बट ही वॉन्ट लाइक इट। ये आपने गौर करना है कि खान साहब तो कंफर्टेबल हैं लेकिन वो पसंद नहीं करते। अब आप सब कुछ जान सकते हैं कि अब ये गेम किस जानिब जा रही है और हुकूमत ने गेम यहां से खराब कर दी है कि सदर पाकिस्तान जब तक समरी पर दस्तखत नहीं करता तो नाम सामने नहीं आते। लेकिन यहां पर सदर पाकिस्तान के पास समरी अरसाल करने से पहले ये नाम सामने आ गए, तो ये क्या सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी नहीं है? तो यहां पर भी हुकूमत ने गेम बड़ी खराब कर दी है और बड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब जनरल अजहर अब्बास साहब को भी आर्मी चीफ के लिए उनका नाम लेकर आ रहे थे, जो जराए बता रहे हैं कि सदर पाकिस्तान इस वक्त लाहौर में जमान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं और फिर वो इमरान खान से मुलाकात के बाद समरी की मंजूरी देंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि सदर पाकिस्तान मेरी एडवाइस के बाद ही कानून और आइन के मुताबिक तैनाती करेंगे। और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर दी गई है और ये पैगाम दिया गया है कि जनाब अब तो आइन और कानून के मुताबिक खेला जाएगा, जिसके बाद जो बगल बचे हैं हुकूमत के, जो GHQ के बगल बचे हैं, उनके अंदर खलबली मची हुई है कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा सरप्राइज आ सकता है। तो इस सारे मामले में ये सब दूसरी खबर जो है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जनाब आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी पर जो है वो सदर पाकिस्तान
मसाइल पैदा कर सकते हैं। ये जस्टिस रिटायर्ड है शाइक उस्मानी साहब, उन्होंने कहा है कि सदर को 15 दिन के अंदर फैसला करना होता है, लेकिन वो एडवाइस वापस भी भेज सकते हैं, जिसके बाद वो मजीद 10 दिन तक एडवाइस अपने पास रख सकते हैं। और लेकिन 25 दिन तक अगर सदर फैसला नहीं करते तो और ताखीर करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस होगी वो खुद ब खुद मंजूर हो जाएगी। तो इस सारे मामले में उन्होंने कहा कि जनाब जो जनरल रिटायर हो जाए उसकी आर्मी चीफ की तैनाती भी नहीं हो सकती। यहां पर आपने गौर करना है कि जो जनरल रिटायर हो जाए हाजिर सर्विस होना यह लाजमी है, लेकिन तैनाती के ऊपर जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट आ जाएगी तो वो कैसे आर्मी चीफ अपॉइंट हो सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी जा सकता है और इसके लिए अदालतें भी खुल सकती हैं, क्योंकि इस वक्त आला अदलिया जो है वो बहुत अहम हो चुकी है। आला अदलिया के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा इम्तिहानात भी खड़े हो चुके हैं और फिर साथ ही इमरान खान साहब वाज़े तौर पर बता चुके हैं कि सदर पाकिस्तान मुझसे राब्ते में है और आर्मी चीफ की तैनाती पर वो मेरे से मशवरा भी करेंगे। तो इस वक्त उनकी मुलाकात होने जा रही है ज़मान पार्क में और ज़मान पार्क में मुलाकात के बाद सदर पाकिस्तान जो है वो जंग का बगल भी बजा सकते हैं। अब आ जाएं कि इस वक्त जो मामला है वो किस जानिब जा रहा है। खान साहब ने ये बड़ा मिसडंशन करने की कोशिश वो करेंगे कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमैक्स होगा, 12 जमातों का फौज कंट्रोल करने का ख्वाब पूरा नहीं होगा, इंतखाबात के जल्द या देर होने से भी तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं होगा। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि अगर ये फौज को कंट्रोल करेंगे ना इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा, चाहे इलेक्शन करवाए ना करवाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फायदा इसका नुकसान नहीं है, लेकिन ये फौज कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहां पर गेम खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जनाब मन वही बात कि हमेशा डंडे के जोर पे, हमेशा ताकत के बलबूते पाकिस्तान में जनाब फैसले हुए हैं, मार्शल भी लगे हैं, पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हुई है, रजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ है। 9 अप्रैल की रात को देखा पाकिस्तान के अंदर आपने जनाब के बख्तरबंद गाड़ियां, वो कौन था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे पाकिस्तान में, आपने देखा शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। एडवाइस वज़ीर-ए-आज़म की नहीं थी लेकिन ताकतवर लोगों की एडवाइस थी। और फिर कैदियों वाली वैन जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भेजी गई, बख्तरबंद गाड़ियां वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भेजी गई, फौज वहां पर हाई अलर्ट कर दी गई और उस रात अदालतें खुली थी। अदालतें इस वजह से खुली थी क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि अगर हम अपनी अदालतें ना खोलते पाकिस्तान में उस रात मार्शल लग जाता। यानी कि जनरल बाजवा साहब की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में मार्शल लगाने जा रहे थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मार्शल लग जाए। और जब ये सवाल पूछा गया जनरल बाजवा साहब से, सहाफियों की जानिब से एनडीयू में उनकी मुलाकात हुई अब से तकरीबन 1 माह पहले, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि खान साहब अगर ये मामला खराब हो गए और सियासी कंट्रोल से बाहर हो गए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं फिर इनके मुज़ाकरात करवाऊंगा सियासी पार्टीज के, अगर उसमें नाकाम हो जाते फिर आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर खान साहब जो है वो 10 साल के बाद अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, 1 माह के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो वो 10 साल के बाद उनको वज़ीर-ए-आज़म बनना पड़ेगा, यानी कि 10 साल के लिए पाकिस्तान में मार्शल भी लग सकता है। तो उस जानिब भी गेम बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो हमारे ज़राए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं मुबैना तौर पर कि इस वक्त ऐवान सदर में बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर ऐवान सदर पहुंचा दिए गए हैं। वही 9 अप्रैल वाली कहानी, उसी रात जब अदालतें खुली थी। अगर यहां पर ऐवान सदर जो सदर पाकिस्तान डट गए, वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, पाकिस्तान के हालात जो है वो मार्शल की जाने भी बढ़ सकते हैं और मार्शल के खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। और तमाम नजरें जो हैं वो इस वक्त सदर पाकिस्तान की जानिब बढ़ चुकी हैं। तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।